आपको याद होगा कि जब आप टीनेजर थे, इनफैक्ट हम सब जब टीनेजर होते हैं तो द लास्ट थिंग वी वांट कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखे या उनकी तरह बिहेव करें, बिकॉज हम उनसे बहुत इरिटेट हो जाते हैं उस एज में. बट बाय द टाइम यू आर 45 और सो और 50, आप उनकी तरह चलने लगते हैं, उनकी तरह बोलने लगते हैं, एंड अनोइंगली आपकी बॉडी भी उनकी तरह मूव करने लगती है. So these are all influences of our forefathers, our ancestors. हम इनके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ सकते हैं, पर कई बार इनका इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमारे लाइफ के किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है. स्टक होने लगते हैं हम किसी फील्ड में, उसको हम दूसरे शब्द में पितृदोष भी कहते हैं. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है हर सोसाइटी में कि वो अपने डेड्स का कैसे ध्यान रखें. मतलब व्हेन पीपल डाई, हाउ द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फॉर देयर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लेन टू दैट प्लेन. जो सोसाइटी अपने डेड्स के अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, उनके प्रोसेस को अच्छे से पूरा नहीं करते हैं, उस सोसाइटी में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है आपको पता है? द एडोलेसेंस. 8 से 18 साल के बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनके ऊपर उनके एंसेस्टर्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है. एंड ये जो एज है 8 to 18 years ऑफ एज, ये सबसे ज्यादा खुश रहने वाली एज है, सबसे अच्छी एज होती है हर एक के लाइफ में, है ना. बट अगर एंसेस्ट्रल इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है और अगर वो सोसाइटी अपने डेड्स का अच्छे से प्रोसेस नहीं करते, उनकी आत्माओं को इस पार से उस पार जाने के प्रोसेस को सही ढंग से नहीं निभाते हैं, देन उस सोसाइटी के इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है. तो हमारे सोसाइटी में जैसे एक पर्टिकुलर टाइम रखा है जो हम पितृपक्ष कहते हैं, जहाँ पे आप पूरे साल कुछ मत कीजिए, बट ये जो टाइम है, इस टाइम आप अपने एंसेस्टर्स को, दोज हु हैव पास्ड अवे, उनको आप पानी प्रदान कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, सो दैट दे रिमेन इन देयर प्लेन, they be happy and we appreciate their everything whatever they have done for us. हम लोग सब कुछ आज जो भी है उनकी वजह से हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात का, बट हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि वो हमसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे, सो दैट हमारी लाइफ हम सही से जी सके, उनके इन्फ्लुएंस से थोड़ा हटके, और वो अपने जर्नी में आगे बढ़ सके. तो ये दोनों की भलाई के लिए होता है, उनके सोल की जर्नी की भलाई के लिए भी और हमारे प्रेजेंट लाइफ के लिए भी. तो आप सभी से ये है अनुरोध कि ये जो पितृपक्ष का टाइम है, इसमें जैसे भी आपसे बन पड़ता है, जिस किसी प्रोसेस के साथ आप ये करना चाहते हैं, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनको उनका सम्मान कीजिए, उनको प्रे कीजिए, उनको जल प्रदान कीजिए, जैसे आपको सही लगता है, लेकिन उनसे कनेक्ट कीजिए सो दैट वो हैप्पी रहे और आप अपने लाइफ में सुखी रहे. थैंक यू.